मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं गौतम सर आप लोगों के बीच। हम लोग आज जो चालू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 11वां है। उसमें से हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो देखेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मैं बता दूं एक बात कि जब से कोरोना वायरस आया है, लोग ऑफलाइन क्लासेस बहुत कम हो रहे हैं, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हर टॉपिक का लेक्चर आपके YouTube के माध्यम से आपके पास जाए और आप लोग इससे कुछ सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि हमारे जो वर्ल्ड है, पूरा जो यूनिवर्स है और पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सीखना क्या होगा कि नॉमेनक्लेचर के किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, तो वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब कार्बन और उससे बने हुए जो भी कंपाउंड हो, ठीक है, तो उसका स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब जब कार्बन की बात हो तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन क्या होता है भाई। तो बात करते हैं कार्बन। कार्बन होता है बेसिकली, कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड कार्बो से बन के आया है। कार्बो, कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड कार्बो से बन के आया है, जिसका मीनिंग होता है कोल, मतलब कोयला। कहने का क्या मतलब है कि कार्बन का उत्पत्ति कहां से हुआ है? कोल से हुआ है, कोयला से हुआ है। अब थोड़ा सा जान ले हम लोग कार्बन के बारे। जो कार्बन है, कार्बन थोड़ा सा बस जान लेंगे हम लोग कार्बन, क्योंकि हम लोग को बेसिक जो चैप्टर है हम लोग का वो है नॉमेनक्लेचर, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, हम लोग को उसी को सीखना है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग 10th में भी देखे होंगे कि जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो नेमिंग होता है, बेसिकली वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग, एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम। तो कॉमन नेम अगर आप सभी का याद रखने जाएं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि करोड़ों कंपाउंड हैं। अब करोड़ों कंपाउंड का कॉमन नेम नाम रखना तो याद ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे क्या होगा कि हम लोग उसको रूल को सीख जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड है हम लोग उसका नाम आसानी से लिख देंगे। अब जैसे कि देखिए, इसका मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँ कि हम लोग तो बहुत कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, लेकिन वैलिड कौन है? तो वैलिड वही है जिसको IUPAC ने मान्यता दिया है। अब जैसे एक छोटा सा बात करते हैं, अगर हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ता है? पूरा प्रोसेस से हम लोग को जाना होता है। पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, फिर BDO साइन करता है, अनुमंडलाधिकारी, SDO, हर तरह का साइन होता है, तब वो मेरा सर्टिफिकेट क्या होता है? वैलिड होता है। अदरवाइज हम उसका प्रिंट आउट तो बहुत निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत आप डिस्कवरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसको IUPAC मान्यता नहीं देगा तब तक वो वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग थोड़ा कार्बन के बारे में। बेसिकली कार्बन जो है, कार्बन का सिंबल हम जानते हैं कि C होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो 6 होता है। एटॉमिक मास वो क्या होता है? वो आपका 12 होता है। उसका वैलेंसी इसकी 4 होती है। अगर बात करें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 1s2, 2s2 और 2p2। और अगर बात करें इसके ब्लॉक की
किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एक छोटा सा जानकारी है आपको कार्बन के बारे में। और एक और बात, ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे, मतलब 17वां सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट का आपका है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले जब तक आप उसका बेसिक नहीं जानेंगे तो कैसे सीखेंगे। और ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है और हम आपको हर लेक्चर मतलब 1 बाय 1 करके पूरे चैप्टर का डालेंगे, जिससे क्या होगा, आपको सीखने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला बात हम लोग का जो चैप्टर है वो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ बेसिक्स चीजों को सीखना होगा। जैसे कि सबसे पहला जिसमें टॉपिक आता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक अभी है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो नॉर्मली जो देखा गया है, जो 4 तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 तरीका वो कौन कौन है उसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहला क्या है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमएफ लिखते हैं। सर सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, मान लीजिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का लिख देंगे हम लोग क्या, C4H10। तो सबसे जो पहला तरीका जो है वो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा तरीका, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं CSF। अब इसी चीजों को हम, मान लिया हमारे पास ब्यूटेन है, मान लो एग्जांपल था मेरा ब्यूटेन, उस ब्यूटेन को लिख सकते हैं हम लोग C4H10। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। अब इसमें भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे C4H10 है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, C4H10 ही है। तो इसको बोलते हैं कंडेंस का मतलब छोटा रूप। ठीक, चलिए अब तीसरा जो हमारा तो तरीका है वो है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपैंडेड, जिसको हम लोग बोलते हैं CSF। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बड़े दायरे में लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे H, ये H इस तरह से, यहाँ पे डबल H। देखिए एक बात और आपको बताएंगे हम कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उससे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर बॉन्ड का मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। सबसे पहले हम लोग उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए, मतलब हमको 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करने हैं हर हालत में। अगर वो 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि वो कार्बन मेरा स्टेबल है। ठीक है, चलिए, और हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे पाया जाता है। ऑक्टेट अगर कोई कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल कहलाता है। चलिए, चौथा जो इंपॉर्टेंट है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, चौथा जो हमारा है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं BLN। अब मान लीजिए हम लोग को इसी ब्यूटेन को हम लोग अगर BLN फॉर्म में लिखना हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी चीजों को सीखेंगे। अभी जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर कोई BLN दे दिया जाए तो CSF कैसे लिखा जाए। ठीक है, चलिए तो इसे हटाते हैं थोड़ा हम लोग और उसके बाद हम लोग सीखते हैं BLN और CSF। देखिए अभी हम लोग जो भी
ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हम लोग 11वां का स्टार्ट किए, लेकिन नॉमेनक्लेचर जो ऐसा चैप्टर है उसमें 11वां 12वां दोनों आ जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर मतलब 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। और नॉमेनक्लेचर में क्या होता है आप देख लीजिए, कितने भी जो भी आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी एग्जामिनेशन में नॉमेनक्लेचर का सवाल रहता ही रहता है। इनफैक्ट मेडिकल में इंजीनियरिंग में हर जगह आपका जो ये नॉमेनक्लेचर का सवाल रहता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सीखते हैं एक चीज को। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग BLN, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे BLN और इस साइड लिख देंगे हम लोग क्या, CSF। चलिए इसको लिख देते हैं इस साइड हम लोग CSF। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर BLN वाले एग्जाम्पल देंगे और हम लोग को करना क्या है, CSF। मतलब हम लोग का मकसद क्या है कि उस चीज को समझना कि उस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं कि अगर नहीं कंप्लीट हो रहे तो उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए इस तरह से हमारे पास अगर कोई एग्जांपल दे दे, मान लीजिए इस तरह से दे दिया, इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि ये BLN हमको दिया, तो BLN का मतलब एक लाइन यहाँ जो दे दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो हम लोग जैसे था वैसे ही लिखेंगे हम लोग इस तरह से, क्योंकि हम लोग CSF पे लिखना है। तो यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन लिख दिए हम लोग। अब देखना है कि क्या उस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के एक ही बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे या 3 बॉन्ड दे देंगे। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। अब इसको दे देंगे हम लोग 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग को जो समझने वाली बात है कि हम लोग को BLN, चूंकि एग्जामिनेशन में जो सवाल आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि CSF वाला दे देगा, इसको भी दे देगा। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे नहीं तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा नॉमेनक्लेचर लिखने में। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए इस तरह से, अब मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ जितने भी टर्न है और टर्मिनल वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब देखेंगे इसके पास कितने बॉन्ड हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, दे देंगे 3 दे देंगे। यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2, इसको दे देंगे 2। इसको चेक करेंगे तो 1 बॉन्ड है, इसको दे देंगे 3, इस तरह से। तो अब सभी कार्बन का आप अगर चेक करने जाएंगे तो सब कार्बन का आपको 4 बॉन्ड दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, यानी कि सभी कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह से। अभी सारे जो भी हम लोग देखे वो सिंगल बॉन्ड के देख रहे हैं, तो उसको जैसे था वैसे लिख देंगे। और इस यहाँ का मतलब क्या है, जो कट किया है इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, क्या समझे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो उसी को दिखाएंगे हम लोग इस तरह से, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन। अब चेक करेंगे सभी का बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, बस एक ही बॉन्ड है, इसको 3 देंगे हम लोग, 3 इस तरह से देंगे। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 दे देंगे, इसके पास 1 बॉन्ड है तो 3 दे देंगे, इस तरह से। ये बीच वाला कार्बन इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो उसको जरूरत नहीं है, बट इसको तो जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग आपको BLN से CSF आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिंगल बॉन्ड की। अब हम लोग कुछ एग्जांपल डबल बॉन्ड के देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के एग्जांपल देखने के लिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और देखते हैं डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए एक और बॉन्ड, इसका मतलब हो गया क्या, डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड हो गया तो सबसे पहले जान लीजिए कि डबल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में ही होगा। जब तक 2 कार्बन नहीं आएगा, मतलब मिनिमम 2 कार्बन आपको चाहिए, तभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, इसको जैसे था उसी तरह से लिख देंगे, इस तरह से। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब चेक करेंगे इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है या नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2, एक दे देंगे 3 और एक दे देंगे 4। अगर इसके पास दो बॉन्ड था तो 2 दे दिए, इसके पास चेक कीजिए 2 बॉन्ड है तो इसको दे देंगे हम लोग 2, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि एग्जांपल और हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो इसको जैसे था वैसे लिख देंगे हम लोग ऐसे। अब कार्बन दे देंगे सब जगह। अब चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कितने कार्बन है, एक मतलब कितने बॉन्ड है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है 1, तो दे देंगे 3। अब इस कार्बन को चेक करेंगे कि कितना इसके पास बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो दे देंगे 1 बॉन्ड। इस कार्बन को चेक करेंगे 2 बॉन्ड है तो दे देंगे इसको 2। कहने का मतलब हम लोग का पर्पस क्या है कि हर कार्बन को पहले 4 बॉन्ड कंप्लीट करना,
ठीक है, तो आगे चल के हम लोग को नोमेनक्लेचर में आसानी होगा। क्योंकि मान लीजिए कि इस तरह का कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा इस तरह का, और मान लो इस तरह का दे देगा, तो हम लोग को जब तक आइडिया नहीं रहेगा कहाँ पे क्या है नहीं, तो कैसे उसका लिखेंगे। मान लीजिए यही एक एग्जाम्पल है, समझिए इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। इसी को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, जैसे था वैसे लिख देंगे। पहले जहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड एक है तो दे देंगे 3, यहाँ पे देखेंगे 2 बॉन्ड है तो इसको दे देंगे 2, और यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन पर 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसको दे देंगे क्या हम लोग 1 बॉन्ड, इसको दे देंगे 3 बॉन्ड पहले से दे देंगे 1, ठीक। इसके पास 3 बॉन्ड पहले से दे देंगे 1, इसके पास 2 बॉन्ड है तो दे देंगे 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। यही हम लोग का अभी पर्पस है बेसिक में सीखने का, Val से CSF में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलिए, ये तो हो गई डबल बॉन्ड की बात। अगर बात करते हैं कि अगर 3 बॉन्ड आ जाए, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, अगर 3 बॉन्ड आ जाए तब क्या किया जाए। अभी तो सीख गया हम लोग Val से CSF। चलिए इस तरह से कि इस तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड दे दे, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड दे देगा तो जैसे था वैसे ही लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितने बॉन्ड है इसके पास, तो 1 2 3, तो 1 इसको दे देंगे। इसको चेक करेंगे 1 2 3, तो 1 इसको दे देंगे। तो मतलब अल्केन हो, अल्काइन हो या अल्कीन हो, जो भी हम लोग बॉन्ड आसानी से उसे दे सकते हैं। सपोज एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं इस तरह से। इसका मतलब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो जैसे था वैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अब इस कार्बन को चेक करेंगे कि कितना इसके पास बॉन्ड है। 1 बॉन्ड है तो 1 2 3 दे देंगे हम लोग। इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके पास 1 बॉन्ड है तो दे देंगे 3, ठीक है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी का हम लोग Val से CSF बनाना सीख चुके हैं। चलिए, ये एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक था जिसमें हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। रिप्रेजेंट करने के जो 4 तरीके वो हम लोग ने देखा। पहला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, चौथा बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए इसको चलिए अगला जो बात है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि नोमेनक्लेचर आप अगर चालू किए हैं चैप्टर तो तुरंत नोमेनक्लेचर पे आ जाए, क्योंकि तुरंत आने पे बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि आप हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई पार्टी हो रहा है तो वहां मान लीजिए अगर वहां का जो पार्टी में जो भी आइटम्स बनते हैं, तो आइटम्स बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारे जो भी हमारे जो डिशेस बनते हैं उसको बनाने के लिए पहले बहुत सारा सामग्री इकट्ठा हम लोग को करना होता है। जब सारी सामग्री इकट्ठा हो जाते हैं तब उसके मदद से अच्छे से डिशेस बनते हैं। उसी प्रकार जब हम नोमेनक्लेचर लिखने जा रहे हैं तो नोमेनक्लेचर लिखने के पहले हम लोग को बहुत सारी बेसिक्स बातों को जानना होगा। उस बेसिक बातों को जानने के बाद ही हम लोग नोमेनक्लेचर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला जो है डिग्री ऑफ कार्बन। एक छोटा सा और टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे कि देखिए कोई भी कार्बन, अगर एक कार्बन दूसरा से जुड़ा हुआ तो वहां पे सवाल आ जाएगा कि इसका डिग्री क्या है। तो बेसिकली जो देखा गया है कि डिग्री ऑफ कार्बन 4 टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। दूसरे को बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। तीसरे को बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। और चौथे को बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का 4 टाइप का बेसिकली हम लोग का जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है। एक को बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन, 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा चीज है, आसानी से समझ जाएंगे आप लोग, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि देखिए हम लोग बात करते हैं पहला डिग्री ऑफ कार्बन में हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री कार्बन। देखिए अगर कोई एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से, कोई एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन का एक इंपॉर्टेंट बात कि
एक कार्बन किसी एक से ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 1 और इसका भी डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन किसी एक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक कार्बन किसी एक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, तो हम लोग डायरेक्टली इसे बोल सकते हैं, मतलब डिफिनेशन की भाषा में, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वन अदर कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन। ठीक, अब जैसे कि देखिए दूसरा बात कि इस तरह से अगर कोई एग्जांपल दे दिया जाए, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई एक कार्बन किसी 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई एक कार्बन किसी 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री कार्बन, और इसका क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन के बारे में क्या बोल सकते हैं, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन। बात करते हैं टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन की, तो अगर कोई एक कार्बन किसी 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ पे कोई एक कार्बन किसी 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करते हैं क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन की, तो इसको बोलेंगे कि कोई एक कार्बन किसी 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, कोई एक कार्बन किसी 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, और ये सब कहलाएंगे 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि वो एक ही से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए इसके बारे में बात करते हैं, ये अगर एक ही से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन में आपका यही है कि डिग्री ऑफ कार्बन 4 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन, तीसरे को बोलते हैं टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन, और चौथे को बोलते हैं 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक कार्बन किसी दूसरे एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। यहाँ देख सकते हैं किसी कोई एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। यहाँ देख सकते हैं कोई एक कार्बन किसी 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक कार्बन किसी 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम लोग 4 डिग्री कार्बन। आई होप आप लोग इससे समझे होंगे अच्छे से। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, चलिए देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। वो कौन कौन होता है, वो होता है 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री और सेकेंडरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री और टर्शियरी हाइड्रोजन। चलिए अब यहाँ पे सवाल एक पूछेगा आपसे, एक सवाल आ सकता है, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है या नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन? हम लोग का आंसर क्या होगा, नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके पीछे देखेंगे हम लोग, कारण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग कि अगर कोई कार्बन इस तरह से है, मान लीजिए एक कार्बन किसी दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और उस पे जो भी हाइड्रोजन मौजूद है वो कहलाएगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। और अगर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन है, कहने का मतलब कि किसी 1 डिग्री कार्बन पे अगर हाइड्रोजन आपका मौजूद रहेगा तो वो कहलाएगा क्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब जैसे कि देखिए इस तरह से हमारे पास इस तरह से दिया गया है एक एग्जांपल CH3, CH2 और CH3। तो यहाँ पे कहलाएगा क्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन, चूंकि ये 1 डिग्री कार्बन पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कहलाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, 3 डिग्री का बात करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग को दिया गया है, इस तरह से CH3, C, CH3 और H। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 3 डिग्री कार्बन कौन है, तो 3 डिग्री कार्बन क्या है, ये है 3 डिग्री कार्बन। तो इस 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम लोग, एक जो अभी आपको बताए थे हम कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है। तो देख लीजिए 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए 4 डिग्री कार्बन होना पड़ेगा, इस तरह से 4 डिग्री कार्बन, ठीक। तो 4 डिग्री का कार्बन मेरा है ये 4 डिग्री कार्बन। अब आप ही सोचिए कि 4 डिग्री कार्बन का क्या होना चाहिए कि 4 डिग्री 4 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। 4 डिग्री कार्बन होने के लिए एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए था। अब इस कार्बन के पास कोई स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है कि किसी और एटम को अपने ऊपर ऐड करे, क्योंकि उसका वैलेंसी 4 होता है, वो स्टेबल है, 4 कार्बन के साथ वो स्टेबल है। तो उसके पास कोई वैकेंसी ही नहीं है कि दूसरे हाइड्रोजन को एडिशन करे और वो 4 डिग्री हाइड्रोजन बनाए। इसीलिए क्या होता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं क्या कि अगर किसी 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कहलाता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर किसी 2 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कहलाता है 2 डिग्री हाइड्रोजन। और अगर कोई 3 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कहलाता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। आई होप आप समझ गए होंगे। मान लीजिए इस तरह का हमसे सवाल पूछे, चलिए एक सवाल थोड़ा देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो कि हमसे सवाल पूछे कि इस तरह से कोई मॉलिक्यूल हम लोग को दे दे, इस तरह से देखिए अभी जैसे कहते हैं BLN, मान लो इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दे दे। अब हमसे पूछे कि बताइए इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कितना है, 3 डिग्री कितना है, 4 डिग्री कितना है, ऐसे पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि 4 डिग्री तो होता नहीं है। तो क्या हम लोग करने वाले हैं, अभी सीखे थे हम लोग कि BLN को CSF में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको CSF में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सबको दे देंगे हाइड्रोजन, इस तरह से दे दिए हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3, यहाँ पे क्या है 1 बॉन्ड है तो 3 दे दिए। अब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कौन किस डिग्री का है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो कार्बन है हमारा ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है हमारा ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे जो कार्बन कहलाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे दिया गया है कि क्या है भाई, कितना है, सवाल में ये है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कितने नंबर हैं आपके 1 डिग्री वाले कार्बन के। देखिए यहाँ पे कितना है 1, 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 डिग्री कोई है नहीं है, लिखेंगे 0। 3 डिग्री कोई है नहीं है, तो यहाँ ये 3 डिग्री आपका 1 है, देखिए यहाँ 3 डिग्री आपका 1 है तो लिखेंगे हम लोग क्या 1। अब बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन की, तो नहीं है तो 0। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने का। अभी हम लोग सीखे थे कि अगर किसी 1 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अगर मौजूद हो तो वो कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3, ये 3 मेरा, ये 3 और ये 3 यानी कि 9 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री का बात करते हैं तो 2 डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन 3 डिग्री क्या है हमारे पास, 3 डिग्री हमारे पास है। वो कितना है, यहाँ देखिए 1 है, वो कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1, इस तरह से। अगर कोई सवाल एक और दे दे हम लोग को इस तरह से, मान लिया दे दे इस तरह से, इस तरह से दे दे। अब देखिए BLN में आपको पहले ही बता दें कि BLN से हम लोग सीखना होगा, तभी हम लोग का सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से कोई अगर दे दे हम लोग को BLN, और सवाल यही है 1 डिग्री कार्बन बताइए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री बताइए हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हम लोग इसको आसानी से सबसे पहले क्या करेंगे, CSF में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये और ये। अब सबको बॉन्ड देंगे, इसके पास 1 बॉन्ड है तो दे देंगे 3, इसके पास 2 है तो दे देंगे 2, इसके पास 2 है तो दे देंगे 2, इसके पास 2 है तो दे देंगे 2, इसके पास 1 है तो दे देंगे 3, हाँ तो इसके पास 1 है तो दे देंगे 3, ठीक है।
तो और इसके पास कितना है 1 दे देंगे 3, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब आसानी से बता सकते हैं हमारे पास कितने 2 डिग्री हैं, कितने 1 डिग्री हैं। ये कितना है 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 2 डिग्री कितने हमारे पास, देखिए 1 2 3, फिर लिखेंगे यहाँ पे 3। 3 डिग्री वाला हमारे पास कोई भी नहीं है, तो लिखेंगे 0। 4 डिग्री वाला हमारे पास कितने हैं, 1 है, तो लिखेंगे 1। अब है सवाल कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने हैं 3 6 9 3 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12। उसके बाद 2 डिग्री कितने हैं हमारे पास, देखिए 2 4 6, यहाँ लिखेंगे 6। 3 डिग्री वाले कितने हैं हमारे पास, 3 डिग्री वाले हमारे पास कोई भी नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 0। तो इसी तरह से हम लोग बाकी भी देखेंगे आगे का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सब चीज़ों को फिर से आप वीडियो को देखिए बार बार, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का आपको बताएंगे, इसके आगे